वेलकम बैक। स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मानव का पशु जगत में स्थान को निर्धारित करेंगे। फुल क्वेश्चन होता है बीपीएससी में। आप वीडियो लगातार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये वीडियो जारी रहेगा। एंथ्रोपोलॉजी का पूरा सिलेबस चल रहा है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ये सिलेबस के अनुसार वीडियो चलता रहेगा। और इसमें जो मैटर होता है उसको आप राइट डाउन कर लें, और कुछ लेक्चर है तो उस लेक्चर को भी आप नोट कर सकते हैं। तो मानव का पशु जगत में स्थान हमारा जो है टॉपिक्स है। मानव क्या है, कौन है, कहाँ से आया, कब आया, किस प्रक्रिया द्वारा आया, इसका कुछ बात हम लोग उद्विकास के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मानव का उत्पत्ति उद्विकास, कि एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय, रीढ़धारी, स्तनधारी, प्राइमेट और मानव। लेकिन यहाँ हम ये देखना है कि जीव जंतु में, जीव जगत में, जंतु जगत में ये किस पोजीशन पर है, यानी वर्गीकरण का मुद्दा यहाँ पर है। तो जीवों का वर्गीकरण का हल्का कंसेप्ट हम देते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। कि इस पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु हैं और सबको अलग अलग स्टडी करना संभव नहीं है, इसलिए जीव का वर्गीकरण का प्रक्रिया बनाया गया। वर्गीकरण में जीव को एक ग्रुप बनाया गया, ग्रुपिंग किया गया, और इसका आधार रखा गया लक्षण। कि वर्गीकरण का आधार जो है लक्षण है, और वर्गीकरण का इकाई जो है स्पेसीज या जाति है। अभी बताएंगे हम। वर्गीकरण करने का सबसे पहला प्रयास अरस्तु ने किया था। उसके बाद कई विद्वान आए। प्लिनी आए 3.6 बिलियन ईयर्स एगो 1759। कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुराई नामक पुस्तक लिखी, जिसमें द्विनाम पद्धति और जीवों का वर्गीकरण दिया उसने, और मनुष्य के पोजीशन को जंतु जगत में फिक्स किया और बताया कि मनुष्य जो है इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी है। लेकिन प्रयास अरस्तु साहब ने किए थे। जीव का वर्गीकरण करने के लिए उसको कैटेगरी में बांटा जाता है। तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन अरस्तु हो जाएंगे, और मॉडर्न फादर ऑफ क्लासिफिकेशन लिनियस हो जाएंगे, जिसने सिस्टेमा नेचुराई नामक पुस्तक में, सिस्टेमा नेचुराई ये पुस्तक 1759 में लिखा गया है, जो अभी तक मान्य है। साइंस में इतना पुराना पुस्तक नहीं चलता है, लेकिन ये सिस्टेमा नेचुराई का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु का वर्गीकरण का चर्चा है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आधार क्या है, तो कैरेक्टर है। यानी लक्षणों के आधार पर हम जीव जंतु को एक खास ग्रुप में, कैटेगरी में रखते हैं। जैसे उड़ने वाला पक्षी होगा, गल्फर से सांस लेने वाला मछली होगा, स्तन ग्रंथि जिसमें है स्तनधारी होगा। तो एक ग्रुप बन गया। 3 जोड़ा पैर जिसमें होंगे वो 100% है कि कीट होंगे। तो लक्षण के आधार पर किसी भी जीव जंतु को हम पहचान सकते हैं। तो लक्षण के आधार पर के द्वारा जीव जंतु का वर्गीकरण शुरू हुआ, और वर्गीकरण का इकाई जो है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पेसीज को रखा गया। हिंदी वर्ड है जाति। कहीं कहीं प्रजाति आ जाता है वर्ड, तो कंफ्यूजन नहीं है। प्रजाति रेस होता है, जाति स्पेसीज है। तो सबसे पहले किंगडम लाते हैं हम लोग।
जगत, किंगडम को बांटते हैं फाइलम में, हिंदी में संघ, फिर फाइलम में सब फाइलम हो जाएगा। फाइलम को क्लास में, वर्ग, क्लास को ऑर्डर में, गण, ऑर्डर को फैमिली में, कुल और फैमिली को जीनस में, वंश और जीनस को स्पेसीज में, जाति। ये वर्गीकरण का हायरार्की है, यानी पद सोपान है, कैटेगरी है कि सबसे ऊपर ये है जगत और सबसे नीचे स्पेसीज है, जाति है, यूनिट के रूप में है। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का एड्रेस खोजना है तो उसका मकान संख्या सबसे नीचे में रहेगा, फिर मोहल्ला का नाम रहेगा, प्रखंड कस्बा का नाम रहेगा, जिला का नाम रहेगा, राज्य का नाम रहेगा, देश का नाम रहेगा। तो उस व्यक्ति का एड्रेस हमको पूरे वर्ल्ड में मिल जाएगा, कहीं का भी रहे। उसी प्रकार से किसी जीव को यदि हम पता लगाना चाहते हैं कि ये किस जगह का है, किस पोजीशन में है, तो उसका लक्षण को देखते हैं। लक्षण को देखकर उसका सारा डिटेल हम जान जाते हैं और अंततः स्पेसीज तक हम पहुंच जाते हैं। अब जैसे मनुष्य का जीनस है होमो, स्पेसीज है सेपियंस, फ्रॉग का राना, टिग्रीना। तो इस तरह से ये पद्धति बनाया गया जिसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। लिनियस ने ये विकसित किया था। तो मनुष्य का पोजीशन कहाँ है, पशु जगत में स्थान। पूरे जीवों को दो किंगडम में बांट दिया। अब किंगडम का भी अलग स्टडी है, 2 किंगडम, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिटेकर ने दिया था, तो उसमें हम नहीं जाना चाह रहे हैं। मोटा मोटी 2 भाग में प्रचलित है ये, एक एनिमल किंगडम, दूसरा प्लांट किंगडम। तो मनुष्य में जंतु जैसे लक्षण पाए जाते हैं। क्योंकि लक्षण को हम लेंगे, मनुष्य में श्वसन, परिवहन, पाचन, उत्सर्जन जो क्रिया होती है वो जंतुओं जैसे हैं। इस प्रकार मनुष्य जो है जंतु जगत का सदस्य। इसमें प्लांट का कोई कैरेक्टर नहीं है मनुष्य में, फोटोसिंथेसिस मनुष्य के द्वारा नहीं होता है, तो उसको हम खारिज करके आ गए कि जंतु जगत का ये सदस्य है। अब जंतु जगत को हम देखेंगे, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को मोटा मोटी 2 भाग में बांट दिया गया है। कॉर्डेट, कशेरुकी हिंदी वर्ड है, नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट, अकशेरुकी, इसका हिंदी ले लें कशेरुकी। नॉन कॉर्डेट में प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक आते हैं। प्रोटोजोआ पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, निमेटीहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। इतना इधर फाइलम चलेगा। कॉर्डेट को हम बात करें, इसको 2 भाग में, एक तरफ है वर्टिब्रेट और दूसरी तरफ है प्रोटोकॉर्डेट। वर्टिब्रेट में ही फिश, एम्फीबिया, उभयचर, रेप्टाइलिया, बर्ड्स और मैमल्स यानी स्तनधारी आते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। पूरे जंतु जगत को मोटा मोटी 2 भाग में बांट दिया गया। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। जिस जंतु में बैकबोन प्रेजेंट है या नोटोकॉर्ड बोलते हैं टेक्निकल वर्ड, उसको कॉर्डेट में रखा जाता है।
जिसमें बैकबोन नहीं है उसको नॉन कॉर्डेट कहा जाता है। तो मनुष्य में बैकबोन प्रेजेंट है, इसलिए मनुष्य कॉर्डेट का कशेरुकी का सदस्य है। इधर खत्म हो गया हमारा। अब वैसा कशेरुकी कॉर्डेट जिसमें बैकबोन रीढ़ का हड्डी जो है टुकड़ा में हो उसको वर्टिब्रेट कहते हैं, और जिसका रीढ़ का हड्डी टुकड़ा न होकर एक रड लाइक हो उसको प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं। तो मनुष्य में रीढ़ का हड्डी जो है कशेरुकी दंड बोलते हैं, टुकड़ा में है, इसलिए मनुष्य वर्टिब्रेट का सदस्य। अब इधर आ गया, मनुष्य का पोजीशन इधर आ रहा है। फिश का लक्षण है कि गल्फर के द्वारा सांस लेता है, उसमें फिन पाया जाता है तैरने के लिए। मनुष्य में गल्फर नहीं पाया जाता है, इसलिए मनुष्य फिश नहीं है। वैसा वर्टिब्रेट, अब वर्टिब्रेट में सारा सीरीज है, जो जल स्थल दोनों जगह रह सकता हो उसे उभयचर या एम्फीबिया कहते हैं। मनुष्य जल स्थल में नहीं रह सकता, इसलिए मनुष्य एम्फीबिया का सदस्य नहीं है। वैसा वर्टिब्रेट जो रेंग कर चलता हो रेप्टाइलिया में रखा गया है, सरीसृप हिंदी वर्ड है। मनुष्य रेंग कर नहीं चलता, इसलिए मनुष्य रेप्टाइल नहीं है। वैसा वर्टिब्रेट जिसमें पंख हो, चोंच हो, उड़ता हो, बर्ड में रखा गया है। मनुष्य में ये कैपेसिटी नहीं है, न पंख है न चोंच है, इसलिए मनुष्य पक्षी नहीं है। वैसा वर्टिब्रेट जिसके शरीर पर बाल पाए जाते हों, बाह्य कर्ण यानी पिन्ना, डायफ्राम जो यहाँ छाती के बीचों बीच में, यहाँ पेट और छाती के बीच फेफड़ा के ठीक नीचे डायफ्राम होगा, पाया जाता हो, वो स्तनधारी है। इसमें स्तन ग्रंथि पाया जाएगा, बच्चे को जन्म देगा, ये सब स्तनधारी का कैरेक्टर है। तो मनुष्य में ये लक्षण मौजूद हैं, इसलिए मनुष्य स्तनधारी का सदस्य है। किसी भी जंतु को शरीर पर, जंतु के शरीर पर यदि बाल पाया जाता है तो 100% है वो स्तनधारी है। मनुष्य में बाल देखने को मिल रहा है। अब मनुष्य स्तनधारी है। अब स्तनधारी पिछले क्लास में बताए थे कि 3 भाग में गया, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। अब प्रोटोथेरिया कीट भक्षी स्तनधारी है, तो मनुष्य कीट नहीं खाने वाला है, उस पर डिपेंड 100% नहीं है, इसलिए मनुष्य प्रोटोथेरिया नहीं है। प्रोटोथेरिया अंडा देता है, मनुष्य अंडा नहीं देता है, इसलिए स्तनधारी में प्रोटोथेरिया मनुष्य नहीं है। मेटाथेरिया का कैरेक्टर है कि उसका फीमेल के पेट में पाउच होता है और वो अर्धविकसित भ्रूण को जन्म देता है, और भ्रूण का पूर्ण विकास उसी मादा के पाउच में होता है, इसलिए मनुष्य में ऐसा लक्षण नहीं है। तो मनुष्य मेटाथेरिया का सदस्य नहीं है। इसका उदाहरण कंगारू है। यूथेरिया वास्तविक स्तनधारी है, जो बच्चे को जन्म देता है और उसमें प्लासेंटा प्रेजेंट होता है। मनुष्य में ये लक्षण हैं, बच्चे को जन्म देना और प्लासेंटा प्रेजेंट होना, यानी मनुष्य जो है स्तनधारी वर्ग के यूथेरिया का सदस्य है। अब यूथेरिया को 16 ऑर्डर में बांटा गया। हम यहाँ पर यूथेरिया ले आते हैं कि ऊपर में आया मैमल्स, मैमल्स में आया यूथेरिया। यूथेरिया में 16 ऑर्डर हैं, और उस 16 ऑर्डर में एक ऑर्डर है प्राइमेट। प्राइमेट के लक्षण को यदि हम देखें तो प्राइमेट में मस्तिष्क विकसित होता है, बाइनोकुलर विजन होगा, मतलब दोनों आंख सामने होगा, ओपोजिबल थंब होगा, फ्लैट नेल होगा। ये सब प्राइमेट के लक्षण है। मादा में 2 स्तन ग्रंथि है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट है मादा में, ये सब प्राइमेट के लक्षण हैं। मनुष्य में भी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य प्राइमेट का सदस्य है। अब हम लोग प्राइमेट तक आए जीव के वर्गीकरण लेते हुए। मनुष्य प्राइमेट का सदस्य है। अब प्राइमेट को फिर आगे बढ़ाएंगे कि प्राइमेट का जो डिवीजन है, ऑर्डर प्राइमेट को सुपर ऑर्डर में बांट दिया गया है, प्रोसीमी और एंथ्रोपॉइडिया। मनुष्य का लक्षण एंथ्रोपॉइडिया से मिलते हैं। इसमें 2 इंफ्रा ऑर्डर है, प्लेटरहाइन और कैटरहाइन, नए जगत के बानर, पुराने जगत के बानर।
मनुष्य का समानता पुराने जगत के बानर से ज़्यादा है, इससे कम है। अब पुराने जगत के बानर को सुपर फैमिली में बांटा गया है, सेरे पाइथेको आइडिया, होमिनो आइडिया। मनुष्य का समानता होमिनो आइडिया से ज़्यादा है, इसलिए मनुष्य होमिनो आइडिया सुपर फैमिली का सदस्य है। होमिनो आइडिया को 3 फैमिली में बांट दिया गया है। हाइलोबेटिडी, जिसका उदाहरण है गिबन, सेमांग, पोंगिडी, जिसका उदाहरण है चिंपैंजी, और होमिनिड। होमिनिड में मानव एकमात्र जीवित सदस्य बचा है, उसके पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस सब आ जाएगा। तो मानव होमिनिड का सदस्य है, और होमिनिड के लक्षण जो है इसमें पाए जाते हैं, जिसमें टुड्डी का विकसित होना, चिन्ह का डेवलपमेंट होना, ये चिन्ह है। और कशेरुक दंड जो है वो 4 कर्व उसमें होता है, ये मानव में लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार मानव जंतु जगत के वर्ग स्तनधारी के एंथ्रोपॉइडिया के होमिनिड का होमिनो आइडिया का होमिनिड का सदस्य है। अब इसको हम लाइनबद्ध कर रहे हैं कि मनुष्य में मस्तिष्क विकसित, बाइनोकुलर और 3D विजन, चपटा नाखून, ओपोजिबल थंब, हाथ पैर से ज़्यादा गतिशील, मादा में 2 स्तन पाए जाते हैं जो प्राइमेट के लक्षण हैं। इसलिए मनुष्य वर्ग स्तनधारी के उपवर्ग यूथेरिया के गण माने ऑर्डर है, ये प्राइमेट का सदस्य है। प्राइमेट के लक्षणों की चर्चा सर्वप्रथम मेवाड़ द्वारा की गई तथा इसकी शारीरिक रचना का विस्तृत विवरण प्रोफेसर ली क्लार्क द्वारा की गई। यानी प्राइमेट से मनुष्य का समानता है। उच्च श्रेणी के प्राइमेट को एंथ्रोपॉइडिया उपगण में रखा गया है, जिसमें पुराने जगत के बानर और नए जगत के बानर आते हैं। मानव के लक्षण इनसे मिलते हैं। किनसे मिलते हैं? तो पुराने जगत के बानर से मिलते हैं, नया वाला से मतलब नहीं। मानव में पूंछ का अभाव, अंगूठा विपरीत दिशा में घुमावदार, कंधा चौड़ा, चेहरा सपाट होता है। इसलिए मानव को होमिनो आइडिया सुपर फैमिली में रखा गया है। अब होमिनो आइडिया का जो कैरेक्टर है यहाँ पर आ गया है कि अंगूठा विपरीत दिशा में, पूंछ का अभाव, कंधा चौड़ा, चेहरा सपाट। होमिनो आइडिया में 3 फैमिली है, हाइलोबेटिडी, पोंगिडी और होमिनिडी। मानव होमिनिड का से समानता दर्शाता है, जिसमें टुड्डी चिन्ह विकसित है। कशेरुक दंड में 4 वक्र कर्व पाए जाते हैं। इस प्रकार मानव होमिनिड का सदस्य है, जिसका जीनस होमो तथा स्पेसीज सेपियंस है। लिनियस द्वारा दिए गए द्विनाम पद्धति के अनुसार मेघावी मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। मानव के पशु जगत में निर्धारण की सर्वप्रथम चर्चा अरस्तु के द्वारा की गई थी। तत्पश्चात टायसन, इमैनुअल कांट आदि विद्वानों ने इसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर इसे कपि के समान प्राणी बताया। लेमार्क, डार्विन ने, हक्सले ने भी इसे कपि का वंशज बताया। अब इसको हम आरेख के द्वारा देखेंगे। यहाँ पर निम्न आरेख के द्वारा दर्शाया जा सकता है कि किंगडम में एनिमल किंगडम, जंतु जगत, किंगडम के बाद फाइलम, कॉर्डेट, अब इसी में आ जाएगा सब फाइलम। सब फाइलम देंगे तो वर्टिब्रेट, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट, और क्लास मेमेलिया में सब क्लास भी हम दे सकते हैं। क्लास मेमेलिया के बाद सब क्लास यूथेरिया, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनिड, जीनस होमो, स्पेसीज सेपियंस। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एनिमल किंगडम लिखा हुआ, इसको पूरा कर लेंगे। ये वाला ग्राफ लास्ट में जाएगा
ये जजमेंट करते हुए कि मानव जो है पशु जगत में ये स्थान उसका है, तो किस आधार पर? तो लक्षणों के आधार पर मानव को हम पशु जगत में फाइलम कॉर्डेट, सब फाइलम वर्टिब्रेट, क्लास मेमेलिया, सब क्लास इथेरिया, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनिड, जीनस होमो और स्पेसीज सेपियंस में रखते हैं। ये हमारा पूरा स्टडी हुआ। दोनों ग्राफ आपको दे देना है। मानव का पशु जगत में स्थान लॉजिकली प्रूव करना है कि मानव पशु है तो क्यों है, प्लांट क्यों नहीं है, मानव मछली है कि नहीं, बर्ड है कि नहीं, सब देख के मानव स्तनधारी है तो क्यों है, मानव प्राइमेट है तो क्यों है, इसलिए कि उनके लक्षण उससे मिलते हैं। यानी लक्षण के आधार पर हम इसको ले जाते हैं और ले जाके वर्गीकरण का जो तरीका है, उस वर्गीकरण के तरीका को, यही कैटेगरी है, रखा जाता है और किसी भी जीव का जो है पोजीशन को फिक्स किया जाता है। ये हमारा टोटल आंसर हो गया। मानव का पशु जगत में स्थान। सीधा सा प्रश्न होगा कि मानव के पशु जगत में स्थान की चर्चा करें। 500 वर्ड में आपको जाना है, लिख के रखिएगा। कुछ प्रॉब्लम है कमेंट में अपना प्रॉब्लम को दिखाइएगा। अगला वीडियो फिर जारी रहेगा। जय हिंद।